नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है हिंदी के नए अध्याय के साथ। सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम हमने जब आपको एक परिचय क्लास लिखाई थी और अध्यायवार सब लिखाया था, उसमें हमने बताया था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और शायद सर्वनामों की संख्या नहीं लिखाई थी, बट आज हम उसको भी क्लियर करेंगे आप लोगों को। ठीक है, सर्वनाम सबसे पहले क्या होता है? सर्वनाम किसकी बात आती है? सर्वनाम अब आता है सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक, सर्वनाम कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनामों की संख्या होती कितनी है? 11। हम इसलिए बता रहे हैं कि सर्वनामों की संख्या, नॉट फॉर सर्वनाम के भेद। अगर बात आती है, क्वेश्चन आया था वीडियो में, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? वीडियो का है क्वेश्चन, कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 11। कितनी संख्या होती है? 11। अगर कहे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद आबलिक प्रकार कितने होते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6। देखिए, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस थोड़ा सा यही है। कहेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है या कितनी है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको याद करना है, 11 लगाना है, 11 लगाना है। अब सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6 लगाना है। दोनों क्वेश्चन वीडियो के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें, चूँकि भ्रांतियाँ इसमें यही होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब इसके आगे हम सर्वनाम की संख्या 11 है, उस 11 संख्या को लिखेंगे। फिर आपको उसी 11 संख्या से इन छवों को निकाल के दिखाएंगे। मात्र एक लाइन में आपका सर्वनाम आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये मेरा चैलेंज है। एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में आप यही कह दोगे कि हाँ सर, बस मेरे समझ में आ गया सर्वनाम। ठीक, बट मैं आपको एक लाइन तो बताऊंगा, लेकिन आपको एक विस्तार से भी बताऊंगा कि हाँ, सर्वनाम जैसे हमारा सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, ये हम सभी आपको सर्वनाम बताएंगे। बट एक लाइन इसलिए बताएंगे क्योंकि वो आपके लिए रामबाण होगा। वो इसके लिए है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। तो वो 11 कौन से है, आइए हम देखते हैं। ठीक, देखते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सर्वनाम की संख्या 11। सर्वनाम की संख्या 11। कितनी? 11। वो कौन कौन से हैं 11? जैसे मतलब हम लिख सकते हैं कि जैसे मैं, सर्वनाम की संख्या में 11 कौन कौन सा है? पहला है मैं। ठीक, मैं, तू, आप,
यह, वह, कौन, कुछ, जो, सो, कौन और क्यों। ठीक। कौन के बाद क्या है, क्यों नहीं है, क्या है। ठीक। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यही हमारे वो सर्वनाम हैं जिनकी संख्या क्या होती है, 11 होती है। ठीक। कौन कौन से हैं, जैसे देखिए कौन कौन से हैं आपको, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, जो, अच्छा सॉरी 2 बार कौन आ गया है, ये कोई होगा। ठीक। ये क्या होगा, कोई होगा। ठीक। कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। आप देखिए 11 हो रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। अगर आप अब इन 11 को देखिए, मैं किसका बोध करता है, पुरुषवाचक की बात करता है। मैं किसकी, मैं स्वयं, मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक। मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आप कौन हैं, यानी तू की भी करके बात होती है, मैं, तू, आप। ठीक। जैसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं, ये लिख के हम, ठीक। मतलब आइए हम इसको लिख कर देखते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इस लाइन से ही आपको सर्वनाम के 6 भेद नजर आएंगे और आप अपने आप ये कहेंगे कि सर ये हमारे जो है सर्वनाम के भेद जो है अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया है, अब हमें और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट बताएंगे हम इसलिए क्योंकि हमें आपको परीक्षा में पास नहीं कराना है बल्कि हाई मेरिट में ले जाना है। ठीक। आइए देखते हैं क्या है। मैं, तू, अगर मैं, तू की बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए, तो ये हमारा क्या होगा, पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये दोनों। ठीक। मैं, तू, इसमें पुरुषवाचक यानी पुरुषों के स्थान पर, जैसे मैं घर जाता हूँ, राम घर जाता है, यानी तुमने खाना खाया, यानी श्याम ने खाना खाया, मैं घर जाता हूँ, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ जो मैं, तू की बात होगी ये पुरुषवाचक होगा, यानी मैं स्वयं की बात होगी, तो यानी पुरुष, मैं स्वयं पुरुष, तो ये जो है ये पुरुषवाचक की बात होगी। ठीक। आप की बात जहाँ होगी, जैसे हम कहेंगे हम अपने आप, हम कोई काम अपने आप कर लेंगे, जैसे मैं आप ही घर चला जाऊंगा, मैं आप ही खाना बना लूँगा। ठीक। तो ये आप हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। निजी की बात होगी, वहाँ निजी काम होगा। ठीक। निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला है हमारा यह, वह। यह, वह, यह, वह जहाँ होगा वो क्या होगा, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी ही है। ठीक। यह किताब मेरी है, जैसे वह घर मेरा है, और ये भी यदि आ जाए कि ये किताब मेरी है तो वो भी होगा। बट हम आपको 11 में जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, उसमें डिफाइन करके बता रहे हैं। ये क्या होता है हमारा, ये यह, वह जो होता है ये हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जो, सो की बात आती है, जो, सो हो जाएगा हमारा, जैसे एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा रहेगा, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जो करेगा सो भरेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। जो सो जहां आ जाएगी बात, वहां जो होगा क्या होगा, एक संबंध, जो संबंधवाचक सर्वनाम का बोध होगा। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला है कोई कुछ। कोई कुछ की बात जहां आती है, कोई कुछ की बात जहां आती है वहां पे क्या होगा, जैसे कोई कुछ, ये अनिश्चय ही तो है कि कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है, बट क्या है, अनिश्चय है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और उसके बाद अब देखिए अनिश्चयवाचक हो गया, कितने हुए, 1 2 3 4 5, होते कितने भेद हैं, 6। अभी 2 हमारे बाकी हैं, आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों को भी डिफाइन करके बताता हूँ। कौन क्या, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, क्या कर रहे हो, वह कौन आ रहा है। ठीक, ये हमारा क्या है, हम किसी ने कोई ना कोई प्रश्न ही तो कर रहे हैं किसी से, ये क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, ये हमारा देखिए एकदम सही सही, आप देखिए एक लाइन में आपको जो मैंने कहा था, जो मैंने आपसे वादा किया था, एक लाइन में ही निकाल के हमने दिखाया है। आप समझिए, जहाँ स्वयं की बात होगी या किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी पुरुष की बात होगी, मैं तू पुरुषवाचक, आप जहाँ अपने आप की बात होगी, कहते नहीं आप अपने आप ही आप काम करिए, तो निजी की बात होती है, आप निजी ही काम करिए। ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। यह वह निश्चय, यह किताब मेरी ही है, वह घर मेरा ही है, वह घर मेरा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो सो, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हमारी इसी में आ जाएगा, संबंधवाचक में हो जाएगा, क्योंकि एक संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, कोई कुछ, कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, और मतलब ये सब भी हमारे क्या हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। कौन क्या आपको साफ नजर आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन रो रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक, ये सब हमारे क्या होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों ये 3 प्रकार के होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा क्या होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे होगा जहां फर्स्ट पर्सन की बात होगी, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मुझको, हमने। ठीक, ये हमारा क्या होगा उत्तम पुरुष की बात होगी। मध्यम पुरुष की बात क्या होगी, मध्यम पुरुष जैसे हमारे जस्ट बगल वाला है, हम कहते हैं कि तू, तुमने, तुझे, तुझको, तुमसे। ठीक, ये बात होती है। और जहां अन्य पुरुष की बात होती है, दूर की चीजें बोध होती हैं, यह, वह, वे, ये। ठीक, इन सब चीजों, इन सब शब्दों का बोध होता है। यानी उत्तम पुरुष स्वयं की बात कही जाएगी, मध्यम पुरुष मतलब जैसे क्या होगा कि आपके जस्ट बगल वाले को कहा जाएगा तू, तुमने यार तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो ये बगल वाले के लिए बोध होगा। अन्य की बात आ जाए, आपको शब्द से ही एकदम साफ समझ में आ रहा है, अन्य की बात जब होगी तो अन्य क्या होगा दूर की चीजें बोध कराएगा, जैसे यह, वह, वे। ठीक, ये सब चीज क्या होगी दूर की। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से होता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, हम, हमको, हमें। ठीक,
हमें, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमको, हमें आदि। ठीक, आदि शब्द। ठीक, ये होंगे कौन से हमारे उत्तम पुरुष। अब अगला क्या होगा हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में क्या होगा, तू, तुम, तुमने। मैंने बताया आपको, तू, तुमने, तुझे, तुमको, आपको, आप या आपको। ठीक, आदि शब्द। ठीक, ये होगा। जैसे हमने आपको बताया अभी, आप जो हमारा क्या होगा उत्तम पुरुष में ही समाहित होगा, तो यहीं आपको देखो शो करने लगा कि आप भी होगा। ठीक, अगला आता है यह, वह, वे, ये, यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको आदि शब्द। ठीक, साफ सी बात है, शब्द दे देगा कि निम्न में से कौन सा शब्द उत्तम पुरुष है, कौन सा शब्द जो है उत्तम पुरुष है। तो आपको ढूंढना होगा, और ढूंढना कब होगा, जब आपको ये पता होगा कि प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम में ही ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम की बात होगी जहाँ स्वयं के लिए बोध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम होगा। मध्यम मतलब हमारे जस्ट बगल खड़े वाले व्यक्ति की बात होगी, तो जैसे तू, तुमने, तुझे, मुझे, तुमको, आप, आपको आदि, इसकी बात जहाँ होगी वो हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष हो जाएगा यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, यानी ये हमारे दूर के लोगों को बोध कराएंगे, तो ये क्या होगा हमारा, ये अन्य पुरुष होगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, या फिर हम इसके लिए इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक, मैं पढ़ता हूँ। ठीक, और तू, तुम। ठीक, तुमने, तुझको। जैसे तुम घर पर रहते हो, घर पर रहते हो। ठीक, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं आदि। इसी टाइप के जो होंगे वो हमारे प्रश्न होंगे, ऑप्शन में होगा दिया रहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। उसमें होगा एक पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, एक निजवाचक होगा, एक निश्चयवाचक होगा, एक अनिश्चयवाचक होगा, एक संबंधवाचक होगा, क्या होगा, प्रश्नवाचक। 4 ही ऑप्शन होंगे। तो आप चारों ऑप्शन में जब आप इसको डीपली पढ़े रहेंगे तब अच्छे से आप क्या करेंगे, जवाब दे लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं हम निजवाचक। क्या देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या होता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हमारा निजी चीज की बात होती है। निजी की यानी जैसे मैं अपना काम अपने आप ही कर लूँगा। ठीक, ये इसमें क्या होगा, निजीवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है इसका। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था, मैं तो जैसे में है, मैं तो अपने आप ही आता था।
मैं तो अपने आप ही आता है, निजी की बात हुई। ठीक, मैं तो अपने आप ही आता था, ये निजी की बात हुई, अपने आप स्वयं की बात हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, जैसे कि आप आजकल कहाँ रहती हैं। आप आज कल, आप आजकल कहाँ रहती हैं। ठीक, आप आजकल कहाँ रहती हैं, इसमें भी आप आ गया। ठीक, अगला है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मैं यह काम, देखिए यह भी आ रहा है, मैं भी आ रहा है। मैं यह काम आप ही कर लूँगा। ठीक, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो दोस्तों ये हमारा निजवाचक सर्वनाम पूरा होता है। अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में इसमें निश्चित ही बात की जाएगी। तो आप देखिए, जैसे मतलब जैसे हमारा जो उदाहरण है उसके लिए, उसके हिसाब से देखते हैं हम कि जैसे है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, निश्चय ही है कि यह अच्छा है। क्या है, यह अच्छा है, एकदम निश्चित है कि यह अच्छा है। ठीक, अगला है, वह बुरा है, निश्चित है, वह बुरा है, वह बुरा है। ठीक, अगला उदाहरण है हमारा, हम देखते हैं, वे बुरे हैं, वे बुरे हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज 3 सर्वनाम। आप इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से अपने बुक में लिखिए, और जो अपनी नोट्स उसमें तैयार करिए, अच्छे से लिखिए। और आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाया हुआ क्लास अच्छा लगा होगा। अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। और एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मतलब आप देखिए और आप कमेंट करिए कि हाँ, यदि आपको कहीं डाउट हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप हमसे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर ऐसे नहीं ऐसा है, तो हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं और जवाब देंगे भी। तो अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।